नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द राष्ट्र प्रथम में। भले ही राष्ट्र प्रथम का परिवार छोटा हो, 100 सब्सक्राइबर हो, लेकिन द राष्ट्र प्रथम अपने उन 100 सब्सक्राइबर्स के जरिए ही एक आज बहुत बड़ी बात करने जा रहा है। शायद इस बड़ी बात को करने में बहुत सारे लोगों के पसीने छूट रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भले ही सब्सक्राइबर्स हमारे 100 हो, लेकिन वो सब सब्सक्राइबर्स दम रखते हैं ना कहने की। जी हाँ, वो क्रिकेट मैच जो सितंबर में होने वाला है, एशिया कप, क्यों देखा जाए, क्यों हो ये मैच? सवाल ये है। बिल्कुल इस तरीके के मैच की कहीं से कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो फिर मैच वाली ये बात कहां से निकलकर सामने आई? क्यों आखिर इतने हाथ पैर फूल रहे हैं ये कहने में कि नहीं, भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा? क्या हो जाएगा? लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपके वो लाखों करोड़ क्या देश से बढ़कर के है? क्या पैसा सब कुछ है? और अगर पैसा सब कुछ है तो फिर झूठ बोलना बंद कर दो कि नहीं, हमें बड़ी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खो दिया। जैसे ही 22 अप्रैल का मंजर सामने आता है ना, खून खौल उठता है, गुस्सा आता है। हर बार ये लगता है कि नहीं, जवाब और जबरदस्त हो। ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया, लेकिन और जबरदस्त जवाब हो। सोचिए वो बच्चा 5 साल का, जब वो अपने पिता की तस्वीर देखता होगा, हर दिन यही सोचता होगा, हम पहलगाम नहीं गए होते। सोचिए वो औरत, वो महिला जिसकी शादी बस कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हुई थी, वो अपने पति के साथ वहां पर गई थी। वो भी हर दिन शायद यही सोचती होगी कि काश वहां नहीं गए होते, काश आज उसके जो पति हैं वो साथ में होते। इनका दर्द क्या 90 दिनों में खत्म हो गया? 22 अप्रैल को गए हुए महज 90 दिन हो रहे हैं, इनका दर्द क्या 90 दिनों में खत्म हो गया? जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की बात सामने आने लगी, और क्यों नहीं इसका विरोध होना चाहिए। मैं तो कह रही हूं, और मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रही हूं कि मैं तो इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूंगी। आप भी क्या मेरे साथ इसको अनइंस्टॉल करेंगे? क्यों नहीं? हम कह रहे हैं कि चलिए, बात यहां पर हो रही है कि खेल मंत्रालय कुछ कर दे। खेल मंत्रालय से जाकर ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप कह दीजिए कि मैच नहीं होगा। खेल मंत्रालय के हाथ बंधे हुए हैं, वो कह रहे नहीं, ये तो हम बीसीसीआई के विशेषाधिकार पर छोड़ देते हैं। यानी बीसीसीआई तो एकदम एक तरह से कहें कि अब स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई निर्णय नहीं ले रहा है तो क्या एक आम नागरिक निर्णय नहीं ले सकता? एक आम नागरिक, एक आम हिंदुस्तानी। सोचिए, मेरा जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ हिम्मत है, यहाँ वो कहने की ताकत है जिसको कहते हैं नहीं, इस खेल का कंप्लीटली बॉयकॉट करिए, बॉयकॉट करिए, डरिए मत, नहीं होना चाहिए मैच। और अगर हो भी रहा है तो फिर टीवी बंद हो जाएंगे, सारे ऐप अनइंस्टॉल हो जाएंगे। वो ब्रॉडकास्टर्स जो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करने की सोच रहे हैं इस मैच के जरिए, एशिया कप में, उनके मुंह पे तमाचा होना चाहिए। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए खास तौर पे जिन्होंने कम से कम एक हिम्मत तो दिखाई, एक कदम तो उठाया। मैंने देखा था कि मालदीव्स में भी एक कदम कैसे उठाया गया था, और यही एक तरह से कहें कि बताता है कि अगर देश पहले है तो फिर देश पहले है, उससे कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, और इस बात को कहने में अगर कोई डरता है तो फिर वो डरे, लेकिन राष्ट्र प्रथम ना कभी डरता है ना कभी झुकता है, सच के साथ हमेशा डट करके खड़ा रहता है। मैं निशिकांत पिट्टी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि निशिकांत पिट्टी जी इज माय ट्रिप जिनकी कंपनी है, याद होगा मालदीव्स में जब भारत के खिलाफ जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया था, उसके बाद इज माय ट्रिप पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने कहा कि भाई हम तो सारे बुकिंग्स और सारे टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, कोई बुकिंग हम नहीं करने जा रहे हैं। ये होता है वो जज्बा, ये होती है वो हिम्मत जो लोग देश के साथ सच में खड़े होते हैं। और ये बहुत जबरदस्त कदम उठाया गया है निशिकांत पिट्टी जी की ओर से, जो साफ तौर पर कह रहे हैं, ट्वीट उनकी ओर से किया गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश पहले है। ये क्रिकेट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना नुकसान हो जाए। ये स्पॉन्सरशिप थी भाई, इनका भी तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात कही। और मैं कहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे ही कुछ लोगों को सीख लेना चाहिए जो रात में जो शायद ख्वाब सजा रहे होंगे कि इतने पैसे बरस जाएंगे, एशिया कप से हमको ये फायदा होगा, हमको ये फायदा होगा। बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने बहुत पैसा लगाया है, और मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक जबरदस्त ब्रॉडकास्टर है जो ये सोच रहे हैं कि इसके जरिए कैसे वो करोड़ों रुपए डॉलर्स में कमा लेंगे। अरे खत्म कर दीजिए भाई,
भाई सब कुछ पैसा ही है। अगर सब कुछ पैसा है तो वो जवान जो सरहद पर खड़ा होता है उसको तो अपने घर में जाकर के अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। वो जवान जो शायद आपको जानता भी नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि अगर आपके लिए खून बहाना पड़ेगा तो वो उससे पीछे नहीं हटेगा। तो मैं तो ये कह रही हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने राष्ट्र प्रथम के प्लेटफॉर्म के जरिए, कि कह दीजिए, हर हिंदुस्तानी ये कह दे कि ये मैच नहीं होना चाहिए। बॉयकॉट करते हैं, खुल करके हम बॉयकॉट करते हैं। हिंदुस्तानियों में वो दम है जो भले ही कोई ना दिखा पा रहा हो, लेकिन एक एक हिंदुस्तानी में दम है इस तरीके के मैच को ना कहने की। बॉयकॉट करिए, मैं तो खुल करके कह रही हूं, कैंपेन शुरू कर दीजिए, बॉयकॉट एशिया कप। भारत नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ, और अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है तो वो पाकिस्तान में एक तरीके से कहे कि लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान को वॉक ओवर मिल जाएगा। अरे मिल जाए यार, मैं तो कहती हूं मिल जाए, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान जिसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, पाकिस्तान जो कैसे रो रहा था, पाकिस्तान कैसे कह रहा था कि नहीं नहीं अब बस मत मारो मत मारो मत मारो, सीज फायर कर दो, डीजीएमओ तड़प रहे थे ना। तो भारत दमदार देश है, भारत अपनी बात को रखता है, भारत अपनी बात को कहता है। और जो लोग ये मजबूरियां गिनाने का नाटक कर रहे हैं ना कि नहीं बड़ी मजबूरियां हैं और इससे तो एक तरह से बहुत नुकसान हो जाएगा, अरे नुकसान होने दो, क्या फर्क पड़ता है। देश पहले है तो देश पहले है। गद्दारी मत कीजिए, गद्दारी मत कीजिए देश से। अगर आप सच में देशभक्त हैं और अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, तो खड़े हो जाइए पहलगाम में उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को गवा दिया। डट करके खड़े रहिए और कहिए, बुलंद आवाज में कहिए कि पाकिस्तान के साथ तो मैच नहीं होगा। और हर हिंदुस्तानी इसका विरोध कर रहा है। मैं तो उन कंपनियों को बोलूंगी जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप दे रखी है, सोचिए अभी शुरू होगा बॉयकॉट एशिया कप, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। और अगला बॉयकॉट क्या होगा, अगला बॉयकॉट होगा आपकी कंपनी के नाम का। कालिक पुतेगी उन लोगों के मुंह पर, मैं बता रही हूं। जो लोग अभी साथ दे रहे हैं ना, कालिक पुतेगी। और कौन कालिक पोतेगा, ये हिंदुस्तानी ही पोतेंगे। बहुत गुस्सा है लोगों में। अगर ये किसी को लग रहा है कि लोग क्रिकेट के नाम पर उस गुस्से को भूल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत गुस्सा है और ये गुस्सा बढ़ेगा और बढ़ेगा जैसे जैसे सितंबर करीब आएगा, क्योंकि यहां हिंदुस्तानियों ने ठान ली है कि बॉयकॉट तो होकर के रहेगा। और आज से मैं द राष्ट्र प्रथम के जरिए इस बॉयकॉट अभियान की शुरुआत कर रही हूं और बिल्कुल हिम्मत के साथ कह रही हूं कि इस मैच को किसी भी सूरत में नहीं देखना है। इस मैच को पहले तो होने नहीं देना है। अगर हो रहा है, अगर वहां पर जाकर के लोग रोना रो रहे हैं कि नहीं नुकसान होगा, 24 विकासशील देशों का इससे नुकसान होगा, रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा। भाई भारत को रेवेन्यू की चिंता नहीं होती। जब देश की बात होती है तो देश की बात होती है, जब हिंदुस्तानियों की हिफाजत की बात होती है तो होती है, और उसमें जो अड़ंगा लगाएगा उसका हश्र कैसे होगा ये हम बताते हैं। लेकिन यहां सिर्फ बताते नहीं है बल्कि एक्शन भी ले लेते हैं। और ये एक्शन होगा उस बड़े अभियान के जरिए जो हर एक शख्स अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके लिखेगा, बॉयकॉट भारत पाकिस्तान मैच। है ना आप में दम? क्योंकि मुझे पता है आप में दम है और उस दम को अब दिखाने की बहुत जरूरत है। इन तमाम कंपनियों को जो स्पॉन्सर्स दे रही हैं, इन कंपनियों को ये लग रहा है कि फर्क क्या पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सारे हिंदुस्तानियों को। और इसीलिए आज मैं द राष्ट्र प्रथम के जरिए ये बात कहूंगी और डट करके कहूंगी, हर दिन कहूंगी। भले ही वो सब्सक्राइबर्स जिनके लाखों करोड़ों फैन बेस हो, सब्सक्राइबर्स हो, वो ना कह रहे हो, लेकिन मैं अपने 100 परिवार के सब्सक्राइबर बेस के साथ ये बात कहूंगी, बॉयकॉट भारत पाकिस्तान मैच, बॉयकॉट एशिया कप। बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी हिंदुस्तानी। इस मैच को अनइंस्टॉल कीजिए ऐप, मैं ये ऐप अनइंस्टॉल करती हूं, अनइंस्टॉल कीजिए ऐप, बंद कर दीजिए टीवी और कह दीजिए कि हिंदुस्तान में दम है। और हिंदुस्तान का वो दम इस बार दिखने जा रहा है। दिखा दीजिए अपनी ताकत। तो द राष्ट्र प्रथम में आज गुस्से में तो बहुत हूं, लेकिन फिर भी ये जरूर कहूंगी कि अपनी ताकत एक शख्स भी होता है। अपनी ताकत खुद समझनी है और अपनी ताकत को महसूस कीजिए और ऐसे पाकिस्तान जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और हम जवाब देंगे द राष्ट्र प्रथम के जरिए। तो द राष्ट्र प्रथम में हर दिन हम मुलाकात करेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े, इस बड़ी मुहिम को आगे बढ़ाना है। आप सबसे गुजारिश है आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।